हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग ढेर सारी मिल रही होंगी। तो आप सभी को, हर एक सोल को, जितनी सोल मेरे साथ जुड़ी हुई है, पूरी प्रकृति की सोल को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाई हो। तो आज सम्मत के हिसाब से नया साल शुरू हुआ है, तो मैं प्रेयर करती हूँ परमात्मा से कि हर एक सोल का नया साल पूरी खुशियों से व्यतीत हो, क्योंकि दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर एक सोल को, हर एक आत्मा को इतनी ताकत मिले, इतनी शक्ति मिले, अवेकनिंग हो कि वो इन जो दुनियादारी के दुख हैं उनके साथ जूझ सकें, उनके साथ निपटने की हर एक सोल के अंदर शक्ति हो, ना कि निराशा हो, दुख हो। दुख को भी सुख कर माने, समभाव में रहें। तो यही हमारी भी इच्छा है, यही हमारे देवी देवताओं की भी इच्छा है, हमारे शिव शक्ति भी यही कहते हैं, हमारे राधा कृष्ण भी यही कहते हैं, हमारे जितने भी गुरु मेंटर हैं वो भी यही शिक्षा देते हैं हमें। तो जहाँ पर आपको आज मैं बताना चाहती हूँ, मकर संक्रांति पर एक आपको गिफ्ट लगा लो, गाइडेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो। आज मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको गाइड कर दूं तो फिर बताती हूँ। तो अगर आपने रीयूनियन पाना है, अपने डीएम का साथ पाना है, तो उसके लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा उससे। अगर आप नहीं डिटैच होगे तो यूनिवर्स कर देगी, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत तरीके होते हैं, वो अपने ऊपर कोई बात नहीं लेते। कोई ना कोई ऐसा नाटक खेला जाता है हमारी लाइफ में, हमें अलग होना पड़ता है। तो अलग होने का भी एक बहुत प्यारा सा रिज़ल्ट मिलता है हमें। जब हमें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, हमें डीएम ब्लॉक करते हैं, वो खुद ब्लॉक नहीं करते, यूनिवर्स ब्लॉक कराती है। यूनिवर्स इसीलिए ब्लॉक कराती है कि यूनिवर्स से ये चीज़ें देखी नहीं जाती। वो पर्सन डीएफ को बहुत ट्रिगर करता है, बहुत दर्द देता है, बहुत पेन देता है। जो वो साधना करती है वो लेकर भाग जाता है उस एनर्जी को, और बांटता है किसको, अपने घर वालों को, अपने कार्मिक अकाउंट को। नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है उधर, बड़ी खुशी से वो घूमता फिरता है, और डीएफ रोती रह जाती है। तो यूनिवर्स ये नहीं करने देते, क्योंकि यूनिवर्स को अपने बच्चों का ख्याल होता है। उनको पता होता है कि अगर डीएफ अपनी ऊर्जा ऊपर नहीं ले जाएगी तो डीएम की अवेकनिंग कैसे होगी। सेपरेशन नहीं होंगे तो डीएम को वैल्यू कैसे होगी अपने डीएफ की, कि वो मेरे लिए कौन है। तो इन चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखना है। हालांकि ये रिश्ता दुनियादारी के रिश्तों से ऊपर है, सब रिश्तों का बाप कहती हूँ मैं तो इसको, क्योंकि जो आपको हिलाकर रख देता है। जब आपकी दूसरी आधा हिस्सा सोल सामने आता है ना, तो हम ही जानते हैं जो ट्विन फ्लेम है कि हमारे साथ क्या बीतती है। तो चलो, कुछ टाइम के लिए तो रोना धोना, सैडनेस ये चलता रहता है, लेकिन बात यह है कि हमें जल्दी संभल जाना चाहिए। कई मेरे पास केस आते हैं, कई साल चले जाते हैं बच्चियों को, मुझे उन पर बहुत तरस आता है कि इन्होंने इतने साल कैसे गुजारे होंगे। मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। पता नहीं यूनिवर्स ने मुझे ज़्यादा बड़ी उम्र में ये जर्नी दी है ताकि मैं जल्दी संभल जाऊँ, हर एक चीज़ को जल्दी समझ सकूँ। मैं बहुत जल्दी इस जर्नी को समझ गई थी कि ये जर्नी क्या है। यूनिवर्स के मैसेज आ गए थे। जर्नी समझने से पहले ही मैं मेडिटेशन पर बैठ गई थी। सबसे बड़ा टूल ये है, अगर आपने इस जर्नी को सही ढंग से तय करना है तो आपको मेडिटेशन पर बैठना पड़ेगा। कई मेरे पास केस ऐसे हैं, कई सोल्स ऐसी है, मैं उनको बहुत बोलती हूँ लेकिन वो मेडिटेशन नहीं करते, दुख झेलते हैं, ब्लैक मैजिक हो जाते हैं, दर्द में रहते हैं, आसपास उनके कार्मिक अकाउंट उनकी जान लेने बराबर कर लेते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन पर नहीं बैठते, उनकी अपनी जिद होती है। तो देखो, हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आप भी इस जर्नी को आसान बनाने के लिए ये टूल बरत सकते हो। सबसे पहले सेल्फ लव करो, उसके बाद आपके आसपास जो सोल है उनके पास बैलेंस में रहना सीखो। अगर कोई हद से ज़्यादा ही ऊपर हो जाए तो उसको थोड़ा दुर्गा बनकर भी हमें ठीक करना पड़ता है। मुझे भी ये करना पड़ता है, हालांकि मुझे बाद में एहसास होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर अंदर से आ जाती है कि ये ज़रूरी था, इसीलिए किया। क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ है, चाहे आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कार्मिक अकाउंट है, कुछ भी है। हमने मौके के अनुसार हमने बैलेंस करके चलना होता है, ये आपको आना चाहिए। तो उसके बाद आपने अपने डीएम के पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ना, क्योंकि जितना उसके पीछे दौड़ोगे वो उतना ही भागेगा।
उसका भी भागने का एक रीज़न होता है कि वो हमारा गुरु होता है, टीचर होता है, अंदर से वो भी दुखी होता है जब हमारे से दूर होता है। दोनों को दर्द बराबर का मिलता है। ये नहीं कि डीएम दुखी नहीं होते, वो सैड होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेडिसिन खानी पड़ती है, इधर उधर रिश्तों में फंस जाते हैं कि कोई डीएफ ज़रूरी थोड़ी है और रिश्ते में चला जाता हूँ प्यार मिल जाएगा, लेकिन मिलता कहीं से नहीं। जो डीएफ उनको लविंग केयरिंग नेचरिंग मिलती है ना, डीएफ से हीलिंग मिलती है, वो कोई दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती, कोई आदमी नहीं दे सकता। ये रिश्ता ही ऐसा है। तो इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है, अगर डीएम ने आपको ब्लॉक किया है तो उसके पीछे नहीं भागना, बार बार उसको फ़ोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना, क्योंकि एनर्जी चली जाती है। उसका क्या जाता है, आप रोते रह जाते हो। तो रोना धोना बहुत जल्दी अगर ख़त्म कर लोगे तो इस जर्नी को आप बहुत आसानी से आगे ले जाओगे। तो उसके बाद आपने चक्रा मेडिटेशन करना है, ज्ञान की बुक्स पढ़नी है, स्टडी करनी है, जीव आत्मा जगत की बुक ज़रूर स्टडी करनी है। बड़े बड़े गुरुओं के हमारे पास भारत में तो ज्ञान का भंडार है। जितना आप ज्ञान में डूबोगे, डुबकी लगाओगे, उतनी आपकी जर्नी आगे जाएगी। क्योंकि आत्मा की जर्नी कोई आसान भी नहीं है, लेकिन कोई मुश्किल भी नहीं है, अगर हमें सही टीचर गुरु मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए। तो इसीलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो आज का मैं इंसिडेंट बताती हूँ कि आज यूनिवर्स ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो आज से 6 महीने पहले मैं भी अपने डीएम के पीछे भागती थी। हमारा सेपरेशन चल रहा था। तो 1.5 साल के बाद देखो हम एक ही सिटी में हैं। यूनिवर्स का तरीका देखो, एक ही सिटी में 1.5 साल तक हमने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। तो एक दिन डीएम मेरे सामने से कार में गए, कार स्टार्ट हो चुकी थी। तो पता नहीं मेरे अंदर से क्यों जी आया, मैंने अपना एक्टिवा उनके पीछे लगा लिया। मतलब मैंने ये भी नहीं सोचा कि अगर मेरे में कोई कार स्कूटर बच जाएगा मेरा क्या हाल होगा। लोग मुझे देख रहे थे, इसको हो क्या गया है, लेकिन किसी को क्या पता। तो उसके बाद वो आगे निकल गए। तो यूनिवर्स के तरीके बताती हूँ मिलने के, हमारे कैसे तरीके अरेंज करते हैं यूनिवर्स। तो मैं उनकी शॉप पर गई, यहाँ पर वो सामान वगैरह लेते हैं। उनको बोला कि उनको फ़ोन मिलाओ, क्योंकि मुझे तो ब्लॉक कर रखा था। उन्होंने फ़ोन मिलाया। तो मैंने पूछा कि आपके पास टाइम है 5-10 मिनट बैठने का। तो उनकी कार पंचर कर दी यूनिवर्स ने, क्योंकि ये यूनिवर्स का आ गया था यूनिवर्स की कि मिलो। तो हम दोनों मिले, लेकिन बाद में आकर मुझे गिल्ट हुआ कि मैं उसके पीछे क्यों भागी। अगर हम किसी रिश्ते के पीछे भागेंगे तो वो आगे आगे तो भागेगा ही ना, वो मिलेगा थोड़ी। मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्स को अरदास करने लगी कि यूनिवर्स मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा डीएम चाहे मेरे सामने आ जाए, मैं बैलेंस में रहूँ, मैं उसके पीछे ना भागूं, मैं उसको फ़ोन ना करूं। तो आज यूनिवर्स ने मुझे ये गिफ्ट दे दिया। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मार्केट से आते मैं यूनिवर्स का सारे रास्ते शुक्रिया अदा करते आई कि यूनिवर्स जी आपकी ब्लेसिंग है कि मैंने 5 साल के बाद अपने आप को बैलेंस में कर लिया। मैं पहले जैसी हो गई कि चाहे कोई भी मेरे पास से गुजरे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। क्योंकि डीएम बुलाए हमें इसलिए जाते हैं कि हमने बैलेंस में रहना होता है, हमने किसी को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी होती है। तो ये गिफ्ट आज मुझे मिला है, तो इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया है कि जितनी देर यूनिवर्स ने आपका सेपरेशन पीरियड रखा है, जितना आप उसको मतलब अच्छे से कवर करोगे, उतना ही आपका रियूनियन जल्दी होगा। तो आज मतलब 5 सालों के बाद मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, स्माइल दी, देखा एक दूसरे को, बस अपने अपने रास्ते चल दिए। तो ये भी ब्लेसिंग थी यूनिवर्स की। तो मैं यूनिवर्स का बहुत थैंक्स करती हूँ कि मुझे 5 साल के बाद मुझे ये दिन आया मेरी लाइफ में कि मैं पहले जैसी हो गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।